हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे, तो फिफ्थ क्वेश्चन को अब हम पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द सिस्टम कोऑर्डिनेट बी लाइक टू इफ वी डिड नॉट हैव अ नेगेटिव नंबर। अभी हम इसी यहाँ तक ही क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें क्वेश्चन में जो बोला गया है वो ये है कि अगर क्या होगा अगर कोऑर्डिनेट्स वुड बी लाइक डिड नॉट हैव, जिसमें नेगेटिव नंबर ना हो। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या होगा अगर नेगेटिव ना हो। तो आप देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, यहां पर पॉजिटिव है, यहां क्या हो रहा है, यहां अगर नेगेटिव ना हो तो कहाँ होगा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ पाएंगे, क्योंकि सेकंड नेगेटिव नंबर के लिए स्पेस ही ना हो। मीन्स ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है ये ना हो और ये ना हो, तो कितना रहेगा हमारे पास एरिया, ये रहेगा सिर्फ जो ये एल शेप में आपको दिख रहा है। तो इट मीन्स है कि बस हमारे पास एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी कि हम सिर्फ जहां पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट प्लस प्लस के होंगे बस हम वहीं पर ही प्लॉट कर पाएंगे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्या होगा अगर ऐसा होगा, तो कोई भी नंबर सिस्टम को हम अच्छे से इस पे कोऑर्डिनेट को यहाँ प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो व्हाट वुड बी द सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट, क्या होगा, तो क्या होगा, इसके लिए समय ज़्यादा खराब ना हो इसलिए मैंने ये पहले ही इसका आंसर लिखा हुआ है। तो देखिए उसमें उसने क्या बोला है, इफ, अब इसका जो आंसर बनता है, इफ नेगेटिव नंबर वर नॉट इंक्लूडेड इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम वी वुड बी एबल टू प्लॉट ओनली दोज पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आर प्लॉट। मीन्स क्या है कि जहां पर एक्स और वाई प्लस होंगे, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में ये प्लस प्लस होते हैं, बस यहां पर ये अगर यहां होगा तो क्या होगा, x माइनस का होगा और y प्लस का होगा। बट नेगेटिव नंबर तो उसने बोला है कि नेगेटिव नंबर के लिए यहाँ पर सिस्टम में कोऑर्डिनेट हो ही ना, मतलब तो मीन्स ये हमने इसका जो आंसर दिया वो ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही नंबर प्लॉट कर पाएंगे जहां पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बोथ पॉजिटिव होगा। जी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पॉइंट तो हमारे नेगेटिव में भी होंगे पॉजिटिव में भी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में उसने पूछा है वो ये है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन। ये 2D प्लेन हमारा ये है, इस 2D प्लेन में क्या ऐसा हो जाएगा, ऐसे सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा कि सारे पॉइंट हम प्लॉट कर पाएंगे? नो, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जब हमारे पास कोई माइनस का होगा तो हम कहाँ प्लॉट करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर ये तो सब होगा ही नहीं ना, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ना सेकंड होगा, ना थर्ड होगा और ना ही फोर्थ होगा। तो इसी एरिया में प्लॉट करना, इसी क्वाड्रेंट में प्लॉट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो सेकंड जो उसने क्वेश्चन पूछा उसका ये आंसर आपको लिखना होगा, नो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड नॉट बी सफिशियंट, मतलब नहीं होगा टू रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट को इस पर प्लॉट करना। 2 डायमेंशनल प्लेन में तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज पॉइंट आर नेगेटिव कोऑर्डिनेट कुड नॉट बी लोकेटेड इन द रिप्रेजेंट। ना तो वो लोकेट हो पाएंगे नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव वाले नंबर को हम कहाँ प्लॉट करेंगे, नेगेटिव नंबर वाले को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आ जाता है और यहाँ 3 आ जाता है, तो y का 3 तो हमें मिल जाएगा, बट यहाँ तो ये होगा ही नहीं, तो ये कहाँ हम प्लॉट करेंगे। अगर यहाँ -2 एंड -2 आ जाता है तो इन दोनों को हम कहाँ प्लॉट करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का 2 और यहाँ पर -3 आ जाता है तो y का -3 तो यहाँ होगा ही नहीं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से ये लिखेंगे, तो पूरा डिटेल आप इस आंसर के अंदर लिखेंगे। तो इस 5वें क्वेश्चन में सिर्फ यही था, तो ये 5वां क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब हम करेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है, आर द पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ए के कोऑर्डिनेट एंड ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। मतलब उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या है कि सीधी लाइन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो इनमें से क्या ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर प्लॉट हुए होंगे क्या। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक, यहाँ, ये तीनों ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इनको कोलिनियर पॉइंट भी बोलते हैं। ये 3 अगर पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। और अगर जैसे ये 2 हैं, ये 2 पॉइंट यहाँ है और तीसरा यहाँ है, तो ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं रही ना, यहाँ पर ये टर्न कर रही है। तो ये उसका कहने का है कि हम इसे, बट उसने एक कंडीशन क्या बताई है, अगर वो कहता कि प्लॉट करो तो हम आराम से
अपने कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट कर लेते और देख लेते उसे ड्रॉ करके। बट उसने आगे क्या कंडीशन दी है, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग द ज्वाइनिंग द पॉइंट। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा मेथड बताइए जो कि बिना प्लॉट करे ही, बिना ज्वाइंट करे ही हम ये बता पाए कि ये एक कोलिनियर पॉइंट है, मीन्स तीनों ही एक ही पॉइंट पर आते हैं, एक ही लाइन पर आते हैं। तो इसके लिए जो हमारा एक फॉर्मूला हम करते हैं, तो इसमें कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना होगा, हम सॉल्यूशन करते हैं यहां से, ये सॉल्यूशन है हमारा। तो इसमें जो 3 पॉइंट्स होते हैं, हमें तीनों का आपस में डिस्टेंस निकालना होता है। कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, पहले हम एम ए का ले लेते हैं। एम के पॉइंट क्या है, एम के कोऑर्डिनेट क्या है जरा बताइए। ये है हमारा एम, एम के कोऑर्डिनेट है हमारे -3 और कॉमा -4। और अभी हम ए के ले लेते हैं यहां से। अब एम ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है हमारा 0 और 0। अब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस का फॉर्मूला किया था, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ लगेगा। पहले हम सबसे पहले यहाँ पर एम ए निकाल लेते हैं। एम ए का मतलब है कि एम और ए के बीच का डिस्टेंस। तो एम ए निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला था हमारा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला एक बार और हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, इसमें होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब x2 और x1 होते क्या है, x1 हमारा ये है और ये हमारा y1 है। ये दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको हम बाय x2 और इसे y2 लेते हैं। तो एम ए का डिस्टेंस निकालने में क्या होगा, एम ए निकालने के लिए अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, इसी फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हम x2 क्या है इसके अंदर 0 माइनस, और ये माइनस फॉर्मूला में है और ये x का कोऑर्डिनेट है, वो अपने साथ एक माइनस लाया है। तो ये इसे अब हम बड़े ब्रैकेट में रखेंगे। अब ये प्लस y2 क्या है, y2 है हमारा 0 माइनस माइनस का 4। अब इसे भी बड़े इसमें ब्रैकेट में रख देंगे। अब यहां से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 का स्क्वायर। अब क्या आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 इक्वल क्या आ गया 25। और हमारा जो आया यहाँ पर एम ए का जो लेंथ आ गई हमारी वो क्या आ गई 5। यूनिट लिख लेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं इसलिए हम यूनिट ही लिख लेंगे। अब उसके बाद आ जाता है सेकंड, एम ए का तो हमने पेयर बना लिया, अब ए जी का पेयर बना लेते हैं। ए जी का पेयर बनेगा, चलिए यहीं पर ही हम ऐसे कर लेते हैं ए जी। अब ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट देखिए, ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, पहले हम ए के कोऑर्डिनेट दोबारा से लिख लेते हैं और जी। अब की बार हम किसकी निकाल रहे हैं डिस्टेंस, जी। अब सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, ए जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब की बार ये जो है हमारा ये x2 हो गया और ये y2 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो x2 क्या हुआ 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर। इधर से हमने किया, इसको रूट के अंदर ही करेंगे सारा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब क्या आया 6 6 36 प्लस 64, हंड्रेड आ गया। 100 का जो निकलेगा वो 10 यूनिट हो जाएगा।
अब हम तीसरा देखते हैं। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। अब एम और जी का पेयर बना लेंगे। अब एम जी का क्या होगा? एम के कोऑर्डिनेट क्या है? एम के कोऑर्डिनेट है -3 -4 और जी के कोऑर्डिनेट है हमारे 6,8। अगर हमें एम जी निकालना होगा तो क्या होगा? यहाँ पर सेम वही फॉर्मूला लगेगा। अब की बार हमारा x2 ये है और y2 ये है, x1 ये है और y1 ये है। x2 में से 6 माइनस, क्योंकि अपने साथ पर्सनल माइनस ला रहा है इसलिए हमें एक बड़ा ब्रैकेट लेना होगा, प्लस यहाँ भी फिर बड़ा ही ले लेंगे 8 माइनस फॉर्मूले वाला है ये वाला फॉर्मूला, ये माइनस तो रहेगा ही और ये -4 के साथ एक माइनस उसका अपना माइनस है। यहाँ पर हम करेंगे 6 3 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाइन का स्क्वायर प्लस ये 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 81 प्लस 144 225, ये कितना यूनिट आ गया? 15 यूनिट। अब हम तीनों को कंपेयर करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो छोटी वाली दो साइड्स हैं अगर ये कोलिनियर होंगे तो कोलिनियर मीन्स अगर ये एक ही स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो छोटे वाले दो जो यूनिट जो छोटी वाली साइड्स हैं उन दोनों का सम बड़ी वाली साइड के इक्वल होगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है? अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एम जी है, एम जी कितना है हमारा? एम जी इक्वल टू क्या है हमारा? एम ए प्लस ए जी के इक्वल है। देखिए एम जी की क्या है यूनिट? 15 और एम ए कितना निकला था हमारा? 5 और प्लस ये कितना था? 10। 15 इक्वल टू 15 आ गया। तो क्या हुआ है कि जब ये ऐसे एक साइड जो है बची हुई दो छोटी साइडों के टोटल के इक्वल हो जाए तो वो एक कोलिनियर होते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर? आंसर में हम यहाँ लिख सकते हैं द पॉइंट्स एम ए एंड जी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म होता है। इसमें उसने यही बोला था कि सजेस्ट द मेथड द चेक द विदाउट प्लॉटिंग द एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो प्रॉब्लम 6 में अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, टू चेक इफ द पॉइंट आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ द पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। उसने बोला है कि अब की बार जो है आपको सेम वही वाला जो पॉइंट्स का आपने अभी फॉर्मूला लगाया था उनको, वही जो कोलिनियर वाला था, इन पर भी आप यही वाला मेथड लगाइए पहले कि सेम स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो हमें बिल्कुल जो लास्ट क्वेश्चन 6 था ना, बिल्कुल उसी वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। तो अब आपको पता चल चुका है, तो अब हम इसको बहुत आसानी से जल्दी कर लेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। सॉल्यूशन में बी पॉइंट है हमारा। पहले हम बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 और 5। सी के कोऑर्डिनेट है 4, -12 एंड आर के हम लिखना भूल गए, आर हम यहाँ लिख लेते हैं, कोई नहीं। आर के जो पॉइंट है वो क्या है? -5 और -1। हम इसमें पेयर बनाएंगे। अब बीसी, पहले हम बीसी का बना लेते हैं, पहले किसी का भी बना सकते हैं, हम बीसी ले लेते हैं यहाँ से, या आर पहले पॉइंट दिया हुआ तो हम आर बी ही ले लेते हैं पहले।
अब हम ले रहे हैं आर बी, तो आर बी में क्या रहेगा, पहले हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ भी एक बार लिख लेते हैं, या चलिए हम आर बी लिख लेते हैं पहले, और इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं एक बार पुट करती हूँ यहाँ से। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि जितनी बार हम फॉर्मूला लिखेंगे उतना हमें और अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। अब आर बी निकालने के लिए क्या होगा, आर बी में अब हमने देख ही लिया था यहाँ से क्या था, आर बी, बी को हम बाद में बोल रहे हैं, वैसे तो हम किसी को भी x2 और x1 मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर होना होता है, अगर माइनस हो भी तो वो माइनस हट जाता है स्क्वायर होने के बाद, तो इसलिए हम इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम लेंगे आर के पहले, सबसे पहले हम पॉइंट लेंगे x2, x2 क्या रहेगा इसके अंदर, माइनस का 2, फिर उसके बाद ये फॉर्मूले वाला माइनस, x1 क्या है इसके अंदर, माइनस का 5। अब इसको हम बड़े ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसके साथ एक माइनस है, इसके साथ भी माइनस है। इसके बाद प्लस y2 क्या है इसके अंदर, y2 है हमारा माइनस का 5, फिर माइनस, अब इसे भी बड़े ब्रैकेट में ही रखना होगा, माइनस का 5। अब छोटे ब्रैकेट में रखना होगा क्या, इसमें आ जाएगा माइनस का 1, और इसका स्क्वायर करेंगे बड़े ब्रैकेट में रखकर, ये हो गया। अब उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, अभी ये ब्रैकेट में ही रहेगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ आएगा माइनस का 5 प्लस का 1 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, फाइव में से 2 जाएंगे 3 रहेगा, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस हो प्लस हो वो स्क्वायर होने के बाद तो ये हट ही जाना है, 3 3 9 हो जाएगा और यहाँ से 16 हो जाएगा। तो ये कितना यूनिट हो जाएगा हमारा, 25 है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5 यूनिट हो जाएगा ये हमारा, यहाँ हो गया। अब सेम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही जो हमें करना है तो हम कर लेते हैं। उसके बाद आर बी और आर का तो पेयर बन गया, अब हमें क्या करना होगा, बी और सी को ले लेते हैं। अब बी सी में क्या होगा, फिर से वही फॉर्मूला हमने एक बार लिख लिया है, आप एग्जाम में लिख सकते हैं, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने एक ही बार लिख दिया है। अब ये सी है, इसमें x2 क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस, अब बड़ा ही ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि इसके साथ माइनस अलग से भी है, तो ये बड़े ब्रैकेट में रखना होगा, फिर प्लस, फिर अब क्या है हमारा माइनस का 12, यहाँ आ जाएगा बड़े ब्रैकेट में माइनस का 12, ये वाला फॉर्मूले वाला माइनस। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर हमें क्या रखना होगा, बी और सी निकाल रहे हैं तो -12 के बाद -5 आ जाएगा यहाँ पर, बड़े ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस का 12 और प्लस का 5 हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, $36 प्लस 49, ये आ गया हमारा 85। ये स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसको रूट में ही रहने देंगे, यूनिट लिख देंगे बस इसे। बी सी आ गया हमारा, ये आर बी जो आया है वो ये आ गया है और बी सी ये है। अब हम थर्ड वाला पेयर और बनाएंगे, बी सी आर और बी का पेयर बन गया, बी और सी का पेयर बन गया। अब क्या रह गया, सी और आर का पेयर रह गया है, इसको हम आर सी या कुछ भी लिख सकते हैं, सी आर लिखो आर सी लिखो, बात एक ही है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सी आर ले लेते हैं यहाँ से, सी और आर का डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस मीन्स ये है कि सी और आर की लेंथ कितनी है, सी आर लाइन जो है उसकी लेंथ कितनी है, ये भी आप सोच सकते हैं इसके अंदर, मतलब पॉइंट के बीच में। तो यहाँ आ जाएगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पर
फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इस फॉर्मूले को आपके माइंड के अंदर बिल्कुल सेट हो जाए बार बार देखते हुए, तो यहीं आपको वीडियो देखते देखते ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। तो अब x2 क्या है हमारा यहाँ पर, अब हम किसे देखेंगे, C और R को। तो सेम कंडीशन यहाँ पर हम क्या करेंगे, -5, बड़ा ब्रैकेट लगाना नहीं होगा इसमें, इसमें चल जाएगा क्योंकि इसमें अपना एक माइनस है, सिर्फ 4 के पास माइनस नहीं है तो चल जाएगा ये, इसमें बड़े ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ जो है यहाँ हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना होगा, क्यों, यहाँ पर ये इसके साथ माइनस है तो -1। अब ये माइनस फॉर्मूले वाला है और 12 के साथ अपना एक माइनस है, इसलिए हमें एक बड़े ब्रैकेट में इसे रखना होगा। अब यहाँ पर हम करेंगे इसको -9 का स्क्वायर प्लस, अब ये जो है ये बड़ा ब्रैकेट अब छोटे ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया ये हमारा। प्लस का 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये, 9 9 जार 81 और प्लस ये 11 है। यहाँ पर अभी 11 ही है, अभी 11 का स्क्वायर अभी हम बाद में करते हैं अगले स्टेप में। स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, हर स्टेप को हमें एग्जामिनर को दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं स्किप कर करके कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम जो देख रहे हैं यहाँ कुछ अलग ही लग रहा है, कोई भी ऐसी यूनिट नहीं लग रही है कि किसी बड़ी वाली, नॉर्मली ये बड़ी यूनिट तो यही है, इन दोनों का सम कोई नहीं लग रहा है कि इन दोनों को प्लस करने पर सेम आएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, प्लस करने के बाद अभी ये भी रूट के अंदर ही है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें ये लग रहा है जी बड़ी साइड तो यही है, तो हम लिख सकते हैं CR इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या हुआ है, RB प्लस BC। क्यों, देखिए CR की जो वैल्यू आप एक बार ऐसे दिखा देंगे, नॉट इक्वल कर देंगे और क्या करेंगे, RB कितना आया था हमारा 5 और प्लस 85, ऐसे एक बार दिखा देंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे 9, इसका आंसर हम यही लिख देते हैं, 9 द पॉइंट्स R B and C are not on the same straight line। अब उसने इस क्वेश्चन को यहीं खत्म नहीं किया, उसने बोला नाउ प्लॉट द बोथ सेट्स का मतलब है जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था उस वाले सेट को भी और इस वाले को भी, इन दोनों को आप चेक करके बताओ कि जो आपने ये वैसे ही बिना ड्रॉ करे ही बता दिया, बिना प्लॉट करे ही बता दिया, क्या जो आपने पहले लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि ये कोलिनियर हैं क्योंकि उनका सम हो गया था, और दूसरे में हम कह रहे हैं ये कोलिनियर नहीं है, मीन्स एक ही पॉइंट पर प्लॉट नहीं है। तो अब हम इसको फिर से देखेंगे ड्रॉ करने के लिए। तो चलिए अब हम 6 के पॉइंट को प्लॉट करके देखेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर है या नहीं है, पॉइंट प्लॉट करके देखेंगे। तो ये पॉइंट तो मैंने पहले ही यहाँ बनाया हुआ है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट देख लेते हैं। M जो है, M कहाँ है हमारा, M है -3, यहाँ से -3 और यहाँ से -4, ये आ गया, इसे हम M बोल सकते हैं। उसके बाद है G क्या है, 6 और 8, G है हमारा यहाँ से 6 और वहां से 8, X से 6 और Y से 8, तो X से 6 हम वहां तक जाएंगे जहां तक कि 8 नहीं मिल जाता हमें Y वाला, तो हम यहाँ इसे ले लेंगे। ये हमारा पॉइंट आ गया G पॉइंट है ये, A, G और M। अब इन्हें हम ड्रॉ करके देखेंगे, क्या ड्रॉ करके कोलिनियर हैं। देखिए अब हम इसे ड्रॉ कर रहे हैं तो ये कोलिनियर हैं, और हमारे आंसर में भी हमने कोलिनियर ही बताया था इन्हें, एक ही पॉइंट, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आ गए ना। अब ये एक स्ट्रेट लाइन को कभी कोलिनियर भी बोल सकते हैं, इसलिए मैं इनका जो कोलिनियर के नाम को यूज कर रहे हैं हम बार बार। तो ये यहाँ से ये तो वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया, ये एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, थोड़ा यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा भी निकल के जा सकते हैं आप, यहाँ से एक ही पॉइंट को कट करते हुए जा रहा है ये तीनों जो पॉइंट है हमारे, ये A है, ये M है और ये G है। तो यही हमें वेरीफाई करना था, हमने चेक कर लिया, हैंस चेक्ड, हम इसे लिख सकते हैं हैंस चेक्ड, हमने इसे चेक कर लिया, ये चेक हो गया।
तो यहाँ हमने 6 क्वेश्चन का तो चेक कर लिया जो उसने बोला था। अब उसने बोला है प्रॉब्लम, ये इसने बोला था बोथ सेट, तो फर्स्ट सेट तो हमने यहाँ चेक कर लिया। अब जो सेकंड को हम ये कह रहे हैं, सेकंड वाला जो ये है, इसको हम 7th वाले क्वेश्चन को ये कह रहे हैं ये कोलिनियर नहीं है, तो इसे भी हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। तो इसके पॉइंट मैंने पहले ही प्लॉट कर लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है पहला, इसमें है आर माइनस का 5 और 1, माइनस का 5 और 1, यहाँ से माइनस का 5 और 1 आ गया, इसका नाम है आर। ये क्या है, आर पॉइंट है हमारा। और इसके कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, फिर भी मैं लिख देती हूँ माइनस का 5 और माइनस का 1, ये हो गया। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, बी, माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस का 2 और माइनस का 5, ये हमारा बी पॉइंट है। तो इसे हम बी लिख देते हैं, माइनस का 2 और माइनस का 5, ये हो गया। इसके बाद जो लास्ट है सी, सी पॉइंट जो है हमारा क्या है, सी है 4 कोमा -12, यहाँ से 4 है और यहाँ से -12 है। अब इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमने बोला ये कोलिनियर नहीं है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहे हैं, फिर भी हमें चेक करके बताना है। तो देखिए हम इन दो लाइनों को अगर मिला रहे हैं, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो वो पॉइंट रह जाता है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पॉइंट रह जाता है, मतलब ये पॉइंट, और अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बीच वाला रह जाता है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है कि एक ही लाइन के पे ये आ जाए। हर कंडीशन के अंदर हम स्क्वेयर को कैसे भी रखने की कोशिश करें, बट अगर हम इन दोनों को एक साथ लाना चाहते हैं तो ये नहीं आ रहा है। अब देखिए अब इन दोनों को हम इसके साथ लाना चाह रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है इस पॉइंट के अंदर। तो क्या हुआ है, हम ये स्टार्टिंग वाले 2 पॉइंट ले लेते हैं और ये दिखा देते हैं कि भाई ये लाइन जो है ये कोलिनियर पर नहीं आ रहे। ये देखिए हमारी जो लाइन है वो यहाँ से ये यहाँ एम जो सी पॉइंट था उसको कट करके नहीं गई है, तो ये एक ही लाइन पर तो प्लॉट नहीं है, तो ये भी हमारा चेक्ड हो गया। हैंस चेक्ड लिख देंगे आप इसको। तो यहाँ हमारा 6 और 7 दोनों क्वेश्चन खत्म होते हैं।